सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं उजावे डायमंड्स के बारे में। ये कहानी है एक परिवार की जिसके ज्यादातर सदस्यों को एक सिंडिकेट किडनैप कर लेता है क्योंकि उनका मानना है कि इन लोगों का हाथ है उनके डायमंड की चोरी में। लेकिन सिंडिकेट को पता नहीं होता कि बचे हुए परिवार के लोग क्या कर सकते हैं, वो कितने ज्यादा खतरनाक हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम है जो और डैनी। ये दोनों अभी शिकार पर आए हुए हैं। इनका निशाना बहुत अच्छा है। ये बार बार शिकार करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इनका शिकार पूरा हो जाता है ये लोग बात करते हैं अपने तीसरे भाई के बारे में जिसका नाम है रोय। रोय बहुत ही वायलेंट है, वो एक फाइटर है। बार बार वो हर जगह लड़ाइयाँ करते रहता है, इसीलिए वो कभी जेल के अंदर होता है तो कभी जेल के बाहर, और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। और ये बात इन दोनों भाइयों को पसंद नहीं आती, खास करके जो को। लेकिन डैनी कहता है कि रोय एक अच्छा आदमी हुआ करता था और मुझे लगता है कि जल्दी उसमें सुधार आने वाला है। जो काम वो कर रहा है वो उस काम को छोड़ देगा। तभी हम रोय को देखते हैं जो आता है अखबार की तरफ। आज उसकी फाइट होने वाली। रोय किसी भी चीज को तवज्जो नहीं देता अपने अलावा। 5 मिनट में उसके मैच की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले वो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास और उसे मेकआउट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सारे दर्शक आ चुके और वो इंतजार कर रहे हैं रोय का ताकि फाइट की शुरुआत हो। तब यहाँ पर रोय आता है और हमेशा की तरह अपने अपोजिशन पे टूट पड़ता है। उसके हमले का उसके अपोजिशन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। फाइट शुरू हुए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है और रोय अपने अपोजिशन को नॉकआउट कर देता है। फिर नॉकआउट करते ही पहुंचता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास और दोबारा उसके साथ मेकआउट करने लगता है। तभी हम उस फाइटर को देखते हैं जो दोबारा उठ करके खड़ा हो चुका है। इस फाइट में कोई भी नियम कानून नहीं होता, इसीलिए वो दोबारा हमला करता है जाकर पे, और कहीं ना कहीं इस बार वो भारी पड़ रहा है। फिर वो बहुत ही जम के धुलाई करता है रोय, और अंत में रोय इस मैच को हार जाता है। तभी हम देखते हैं उसके बॉस को जिसका नाम है जूलियन। जूलियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो रोय को कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे $10 मिलियन चले गए और इसकी सजा तुम्हें मिली। तब रोय कहता है कि पिछले 4 साल में मैंने एक भी फाइट नहीं हारी है। तब जूलियन कहता है कि मुझे पता है और मुझे ये बात भी पता है कि तुम अब क्यों हार रहे हो। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। जब से ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है तुम इसके साथ कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो, इसीलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिली। फिर रोय के सामने ही ये लोग इसकी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं। तब जूलियन रोय को लेकर के जाता है अपने वेयर हाउस। तब हम यहाँ पे बहुत सारे बेशकीमती हीरो को देखते हैं जो अभी ठीक से कटे भी नहीं है। तभी जूलियन एक हीरा उठाता है और रोय के हाथ में दे देता है और बताता है कि तुम्हारे लिए एक काम है। मैं तुम्हें एक लोकेशन दूंगा जहाँ पर तुम्हें इन हीरो को पहुँचाना है, और अगर तुमने सही सलामत इसे पहुँचा दिया तब मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हें $1 मिलियन भी मिले, जिससे तुम अपनी बची हुई जिंदगी आराम से बिता पाओ। तब इन बातों को सुनने के बाद रोय आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि आखिर तुम ये काम मुझे क्यों दे रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग पहले से हैं। तब जूलियन कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें गाड़ी चलाते हुए देखा है और मैं जानता हूँ कि तुम कितने जिद्दी हो, इसीलिए मेरी नजर में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो इस काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हो। मुझे पता है कि तुम कभी स्पेशल फोर्सेस में और वहाँ के सबसे बेहतरीन सिपाहियों में से एक। उसके साथ साथ तुम्हारे पास 2 भाई हैं और वो दोनों के दोनों बेहतरीन सिपाही हैं, तो तुम्हें उनकी भी मदद लेनी पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बहुत सारा कर्जा है तुम्हारे ऊपर, तो अगर तुमने मेरे काम को नहीं किया तब मैं एक एक करके तुम्हारे सारे परिवार को मार दूंगा। तुम्हारे भाइयों को मारूंगा, उनकी पत्नियों को मारूंगा और उनके बच्चों को भी मार दूंगा। इसीलिए तुम्हारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें कैसे भी इस काम को अंजाम देना है। तब ना चाहते हुए भी रोय को मानना पड़ता है। इसी बीच हम जो को देखते हैं जिसे रोय बार बार कॉल करता है, लेकिन जो अभी भी गुस्सा है रोय, इसीलिए वो उसका कॉल नहीं उठाता। तभी दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जो अभी भी सरकार के लिए काम कर रहा है। इसी बीच डैनी जो को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तब डैनी भी परेशान होने लगता है और अगली सुबह पहुंचता है जो के पास। तब जो कहता है कि मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, मैं अपने घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ क्योंकि जल्दी ही इनकी रेस होने वाली। उसके साथ साथ जो ये बात भी बताता है कि रात को रोय का कॉल आया था लेकिन मैंने उसका कॉल नहीं उठाया। तब डैनी कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें अपना गुस्सा थूक देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। रोय हमारा भाई है, क्या पता वो किसी मुसीबत में फंस गया हो और उसके लिए उसे हमारी जरूरत चाहिए। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारा भाई, अगर वो मुसीबत में है तो हमें कैसे भी उसे मुसीबत से निकालना पड़ेगा क्योंकि भाई यही करते हैं। फिर इतना कहने के बाद डैनी चला जाता है जो के घर। तभी यहाँ पर रोय भी आ जाता है। रोय को जैसे ही जो का परिवार देखता है वो लोग खुश हो जाते हैं और अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। तब डैनी पहुंचता है जो के पास और कहता है कि रोय यहाँ पर आ चुका है, शायद तुमने उसका कॉल नहीं उठाया इसीलिए वो तुमसे बात करने आया है। लेकिन जो कहता है कि उस आदमी से मेरा कोई वास्ता नहीं, जरूर वो किसी न किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तभी हमारे पास आया है। अगर उसकी जिंदगी में सारी चीजें ठीक चलती हैं तब वो कभी भी हमें याद नहीं करता। ऐसे मतलबी आदमी से मुझे कोई बात नहीं कर। तभी यहाँ पर रोय आ जाता है और जैसे ही वो जो की हरकतें देखता है कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तब
रोय जाने लगता है। इसी बीच डैनी आता है रोय के पास और कहता है कि जो तुम्हें अभी भी प्यार करता है वो बस थोड़ा गुस्से में है। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब रोय कहता है कि मैं एक मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगले कुछ दिनों तक क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? तब डैनी कहता है कि हाँ। फिर ये दोनों ट्रक में बैठते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इसी बीच रास्ते में डैनी रोय से पूछता है कि आखिर माजरा है क्या, मुसीबत क्या है? तब रोय कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही महंगी चीज है जो एक गैंगस्टर की है और मुझे उस चीज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है बिना किसी गलती के। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो लोग जरूरत से ज्यादा खतरनाक है। वो मेरे बारे में हर एक चीज जानते हैं, वो कहीं से भी मुझे ढूंढ निकालेंगे। इसीलिए अब हमें उनके कंडीशन पे काम करना पड़ेगा। फिर ये लोग ऐसे ही ड्राइव करते रहते हैं और जैसे ही रात होती है ये लोग रुकते हैं एक बार के पास। तब रोय बताता है कि ये बार मेरे दोस्त का है, यहाँ पर वो बड़ी बड़ी फाइट्स करवाता है, आज रात हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। फिर ये दोनों अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक फाइट की शुरुआत होती है। ये फाइट बहुत ही खतरनाक होता है, जिसे बिग ड्यूक नाम का एक फाइटर जीत जाता है और जीतने के बाद वो चिल्ला रहा होता है। फिर रोय जैसे ही इस चीज को देखता है वो अपने कपड़े उतार के जाता है और बिग ड्यूक को चैलेंज करता है। तब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। ये लड़ाई बहुत देर तक चल, लेकिन अंत में रोय हरा देता है बिग ड्यूक को और सुबह सुबह ये लोग दोबारा निकल पड़ते हैं अपने सफर। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक वेयर हाउस जो जूलियन का है। तब यहाँ पर जूलियन का राइट हैंड इन्हें मिलता है जिसका नाम है पॉली। पॉली इन्हें हीरे देने वाला है और लोकेशन भी बताने वाला है कि आखिर इन्हें हीरे लेकर के जाना कहाँ पे है। फिर पॉली इन्हें अंदर ले जाता है और इन्हें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल दिखाता है और बताता है कि हीरे इन्हीं के अंदर है, ताकि पुलिस वालों को शक ना हो और तुम लोग आसानी से यहाँ से निकल सको। तब रोय को भी ये बात अच्छी लगती है। वो लोग गाड़ी में चीजों को रखते हैं और दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ घंटे के सफर के बाद इन्हें भूख लग जाती है। तब रोय अपने ट्रक को रोकता है कन्वीनियंट स्टोर पे। फिर दोनों अंदर जाते हैं और खाने पीने की चीजें लेने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां आकर के रुकती हैं इनके ट्रक के पास और अंदर से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं जिनके चेहरे पर मास्क लगा है और उनके हाथों में हथियार है। तभी दुकान का मालिक उन्हें बाहर दिख जाता है और वो लोग अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। जो भी उनके सामने आता है वो लोग सबको मार गिराते हैं। लेकिन रोय और डैनी अभी भी अंदर है और रोय को एहसास हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। लेकिन ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले चोर इनके ट्रक को लेकर के भागने लगते हैं। तब ये दोनों भागते हुए आते हैं बाहर, पार्किंग लॉट में जाते हैं और वहाँ से एक गाड़ी चुरा करके पीछा करने लगते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे डैनी की हालत खराब हो रही। वो रोय से पूछता है कि आखिर उस ट्रक के अंदर क्या है, हम लोग क्या लेकर के जा रहे हैं। लेकिन रोय इन बातों का जवाब नहीं देता और ऐसे ही पीछा करते रहता है ट्रक का। तब दोबारा वो लोग इन पे हमला करते हैं और ये हमला इतना बड़ा होता है कि ये लोग हमले को झेल नहीं पाते और वो चोर इन्हें चकमा दे करके ट्रक लेकर के भाग जाते हैं। तब डैनी दोबारा गुस्सा करने लगता है रोय और कहता है कि मुझे अभी के अभी सच्चाई बताओ कि आखिर उस ट्रक के अंदर क्या था जिसके लिए इतने सारे खतरनाक लोग यहाँ पर आ गए और वो ट्रक को चुरा के ले गए। तब रोय बताता है कि उस ट्रक के अंदर सैकड़ों हीरे थे जिनकी कीमत है $50 मिलियन और वो सारे के सारे हीरे एक माफिया के हैं जिसका नाम है जूलियन। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी दूसरी तरफ हम जूलियन को देखते हैं जिसे पता लगा है कि जहाँ पर रोय को पहुँचना था वो वहाँ पर नहीं पहुँचा है और उससे लोग कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तब जूलियन गुस्सा हो जाता है, उसे लगता है कि रोय ने उसे धोखा दिया है और वो सारे के सारे हीरे लेकर के भाग गया। तब वो अपने सारे लोगों को अलर्ट कर देता है। इसी बीच हमें पता लगता है कि उन सारे हीरे को किसने चुराया है। चोर कोई और नहीं बल्कि पॉली है। पॉली वही आदमी है जिसने रोय को सारे हीरे दिए थे, लेकिन उसके पीछे अपने आदमियों को लगा दिया ताकि वो सारे के सारे हीरे का मालिक हो जाए। तभी दोबारा हम देखते हैं रोय और डैनी को। रोय डैनी को बताता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें सारे हीरे को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने हीरे जूलियन को वापस नहीं किए तब वो जो के परिवार के पास जाएगा, वो जो को भी मार देगा और उसके साथ साथ उसके बीवी बच्चों को भी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें हीरे तक पहुंचना है। लेकिन जिस गाड़ी से ये लोग आ रहे थे वो गाड़ी खराब हो चुकी, इन्हें पैदल चल के ही आगे तक जाना है। तभी हम जो को देखते हैं जो बाजार से चीजें लेकर के आता है अपने घर। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि उसके बीवी बच्चे गायब हैं। तब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो लोग कहाँ गए। घर की सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, इसका मतलब किसी ने उन्हें किडनैप किया है। जो अपने सारे दुश्मनों के बारे में सोचने लगता है, उसे नहीं लगता कि उसका कोई भी दुश्मन है। तब वो कॉल करता है रोय को और उसे पूरी बात बताता है कि उसके बीवी बच्चे गायब हो चुके हैं, उनको किसी ने किडनैप किया है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि किसने। तब रोय उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ पे हैं, उन्हें जूलियन नाम के आदमी ने किडनैप किया है। ये सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें जल्दी ही वापस ले आऊंगा। फिर इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। फिर अगला कॉल करता है जूलियन और उसे पूरी बात बताता है कि आखिर रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जूलियन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त है। अगर तुम मेरे सारे हीरे लेकर के वापस नहीं आए तब मैं इन सबको मार दूंगा। और इतना कह के वो भी फोन काट देता है। डैनी को जैसे ही ये सारी बातें पता लगती हैं वो भी रोय पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पहले मुझे पूरी की पूरी सच्चाई बतानी
सच्चाई, तुमने मुझसे झूठ बोला है और हमारे परिवार को खतरे में डाला है। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूरी पे जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे रॉय की मदद करनी पड़ेगी, वरना वो अकेला पड़ जाए। तब वो वापस आता है रॉय के पास और ये दोनों मिलकर के प्लानिंग करने लगते हैं कि आगे इन्हें कैसे काम करना है। तभी हम 2 डिटेक्टिव्स को देखते हैं जिनका नाम है जॉनसन और गार्सिया। ये लोग बहुत दिनों से जूलियन का पीछा कर रहे हैं। इन्हें पता है कि जूलियन कुछ इलीगल काम करता है, इन दोनों को उसी का पर्दाफाश करना है, लेकिन अभी इनकी नजर रॉय पर है। ये लोग बड़े ही ध्यान से उसे देख रहे हैं कि उसकी अगली चाल क्या होने वाली। तभी हम जो को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपने बेसमेंट में जाता है और एक एक करके दरवाजे खोलने लगता है। तब हमें पता लगता है कि जो के पास बहुत ही खतरनाक हथियार है। वो कैसे भी अपने बीवी बच्चों को वापस लाना चाहता है और जो को ये बात भी पता है कि ये काम आसान नहीं होने वाला। इसीलिए वो सारे हथियारों को लेकर के निकल पड़ता है अपने दोनों भाइयों के पास जाने। लेकिन वो जैसे ही रॉय के पास पहुंचता है, वो अपना आपा खो देता है और रॉय को पीटने लगता है, क्योंकि रॉय की वजह से ही आज उसका पूरा का पूरा परिवार इतने बड़े मुसीबत में फंसा है। तब डैनी इन दोनों को शांत करवाता है और कहता है कि ये समय लड़ने का नहीं, हमें कैसे भी अपने परिवार को छुड़ाना है। तभी हम जॉनसन और गार्सिया को देखते हैं। ये दोनों दूर से इनकी सारी चीजों को देख रहे हैं और इनके अगले एक्शन का इंतजार भी कर रहे हैं। तभी रॉय के फोन पे जूलियन एक तस्वीर भेजता है। ये तस्वीर होती है जो के बीवी बच्चों की, जिन्हें देखने के बाद अब जो आग बबूला हो जाता है। तब रॉय कहता है कि मुझे पता है उनका हेडक्वार्टर कहाँ। फिर ये तीनों बैठते हैं गाड़ी में और निकल पड़ते हैं हेडक्वार्टर की तरफ। जैसे ही सुबह होती है, ये लोग हेडक्वार्टर के आगे होते हैं। ये तीनों बेहतरीन सिपाहियों में से, इसीलिए इन्हें पता है कि अंदर कैसे जाना है। जो और रॉय दोनों अंदर जाने लगते हैं, लेकिन डैनी बाहर ही है। वो अपने स्नाइपर पोजीशन पे है, उन्हें बाहर से सपोर्ट करने के लिए। फिर ये लोग अंदर जाते हैं और इनके सामने जो भी आता है उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। एक एक करके ये लोग सारे के सारे बाहर के गार्ड्स को मार देते हैं। तभी हमारे सामने अंदर का दृश्य आता है। फिर हमें पता लगता है कि अंदर भी एक लड़ाई चल रही है पॉली और जूलियन के बीच। पॉली ने सच्चाई बता दी है जूलियन को कि उसी ने सारे हीरो को चुराया था, क्योंकि वो तंग आ चुका है जूलियन से। जूलियन ने उसे कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी, जैसा रिस्पेक्ट वो चाहता था। सारा का सारा काम हमेशा पॉली ने किया है, लेकिन जूलियन ने उसे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। और उसके अलावा पॉली एक और सच्चाई बताता है कि ये जितना भी बिजनेस एम्पायर है, ये सब कुछ मेरे खानदान का है। तुम्हें सिर्फ अडॉप्ट किया था मेरे अंकल, इसीलिए अब इन सब का मालिक मैं हूँ और वक्त आ चुका है कि ये सब मैं अपना बना लूं। लेकिन इसी बीच इन्हें गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है, क्योंकि जो यहाँ पर आ चुका है। तब ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो आकर के बंदूक तान देता है जूलियन भी जो पे बंदूक तान देता है। तभी इन्हें एहसास होता है कि इन दोनों के बंदूक की गोलियां खत्म हो गई। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई है, लेकिन जूलियन भारी पड़ता है जोए। वो उसे मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन वो और कुछ करता उससे पहले यहाँ पर रॉय आ जाता है और बंदूक तान देता है जूलियन पर। तब जूलियन चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें काम दिया था उस वक्त जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और तुम मुझे मारने आए हो। तब इन बातों को सुनने के बाद रॉय डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तब जूलियन इस चीज का फायदा उठाता है और रॉय को भी मार के नीचे गिरा देता है। लेकिन अब वो रॉय को मारता उससे पहले पॉली उठ के खड़ा हो जाता है। वो एक गोली जूलियन को मारता है और दूसरी गोली मारता है जो। तब पॉली को लगता है कि उसने दोनों को मार दिया। फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि रॉय को उठा लो। तभी हम बाहर डैनी को देखते हैं, जो अपने दोनों भाइयों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तब डैनी भी अंदर आ जाता है अपने भाइयों की मदद करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो अभी भी जिंदा है। उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था, इसीलिए गोली का असर उस पर नहीं हुआ। फिर जैसे ही डैनी अंदर आता है, जो उसे बताता है कि वो लोग रॉय को लेकर के चले गए, हमें उनका पीछा करना है वरना वो लोग रॉय को मार देंगे। तब ये दोनों भाई जाते हैं अपनी गाड़ी के पास, लेकिन डैनी कॉल करता है अपने साथियों को जो अभी भी आर्मी में है और कहता है कि मुझे बहुत सारे हथियार चाहिए, हम लोग एक मुसीबत में फंसे हुए हैं, एक बहुत बड़े गैंगस्टर का हमें सामना करना है। तब डैनी का साथी कहता है कि वो आ रहा है हथियारों के साथ। तभी हम पॉली को देखते हैं, जो रॉय को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक आखिरी फाइट करो मेरे सबसे बेहतरीन फाइटर के साथ। अगर तुम इस फाइट को जीत गए तब मैं तुम्हारे भाई के बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा, वो लोग यहीं पर हैं। लेकिन अगर तुम हारे तब तुम्हारे साथ साथ वो लोग भी मरेंगे। तब रॉय भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फाइटर से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम डैनी और जो को देखते हैं। डैनी के साथ उसका साथी भी है और ये सारे लोग अपने हथियार लेकर के यहाँ तक आ चुके हैं। उन लोगों ने रॉय के फोन को ट्रैक किया था, तभी उन्हें यहाँ की लोकेशन पता लगी। और दूसरी तरफ रॉय मार खा रहा है क्योंकि वो पहले ही थक चुका था और ये फाइटर भी बहुत तगड़ा है। रॉय बार बार उसे मारने जाता है, लेकिन ये फाइटर उस पर बार बार भारी पड़ता है और उसके शरीर के एक एक अंगों पे हमला करता है, जो धीरे धीरे नम होते जा रहे हैं। तभी हम डैनी को देखते हैं, जो अपनी स्नाइपर पोजीशन ले लेता है
और एक एक करके पॉली के सारे लोगों को मारने लगता है। तब सब लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जैसे ही रॉय इस चीज को देखता है वो दोबारा अपने सारे ताकत को इकट्ठा करता है और टूट पड़ता है इस फाइटर। जब तक उसके भाई सारे गार्ड्स को मारते हैं वो इस फाइटर का काम तमाम कर देता है। तब तक जो भी यहाँ पर आ जाता है और उसके बीवी बच्चों के आसपास जितने भी गुंडे हैं एक एक करके उन सबको ढेर कर देता है और अंत में वो लोग छूट जाते हैं। तभी हम पॉली को देखते हैं जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तीनों भाई उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन ये लोग पॉली को मारते उससे पहले यहाँ पर जॉनसन और गार्सिया चले आते हैं। ये दोनों FBI से हैं। वो पॉली को अरेस्ट करते हैं उसके सारे गुनाहों के लिए। फिर जो और उसके भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। वो जो को कहते हैं कि तुमने FBI की मदद की है और FBI हमेशा इस चीज को याद रखेगी। तब सारे लोग अपने अपने घर चले जाते और हम जो और रॉय को पहली बार इतने अच्छे से बात करते हुए देखते हैं। रॉय ने निश्चय किया है कि अब वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। उसने फाइटिंग भी छोड़ वो जो का साथ देगा। ये तीनों भाई मिल करके अपने परिवार के बिजनेस को चलाएंगे। इसीलिए तीनों के तीनों अभी घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसी के साथ अब ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।